जय हिंद दोस्त। वक्त का परिंदा रुका है कहाँ, वक्त का परिंदा रुका है कहाँ। मैं था पागल जो इसके पीछा भागता रहा। दो चार पैसा कमाने आया था शहर, फिर भी गांव मुझे याद आता रहा। दोस्त, हम कोई कंपनी और कारखाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम उस भारतीय सेना की बात कर रहे हैं जो कि लगभग 2-2.5 साल से कोई रैली का आगाज नहीं हो रहा है। दोस्त, इतना आंदोलन करने के बाद भी सरकार हाथ में हाथ धकर के बैठी हुई है। दोस्त, जिस देश में युवाओं की सम्मान नहीं, भारतीय सेना का सम्मान नहीं, मातृभूमि का सम्मान नहीं, तिरंगा का सम्मान का कोई चिंता ही नहीं, फिर आप ही सोचो देश का क्या होगा। इतना आंदोलन करने के बाद भी कोई सूचना, कोई जवाब सरकार नहीं दे रही है हमें। दोस्त, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, रुकना नहीं है दोस्त। जो रुक गया वो समझो थक गया, और जो थक गया वो समझो मर गया। दोस्त, यही मौका है सरकार से डिसीजन लेने की। आज देखो उन भारतीय सेना की जो राजस्थान के जैसलमेर की धरती पर इस कड़ती धूप में अपनी सेवा दे रहे हैं, उस सियाचिन के बर्फीले एरिया में ठिठुर कर भी अपनी सेवा दे रहे हैं और तिरंगों में तार कस रहे हैं, फिर भी उन भारतीय सेनाओं की कोई सम्मान नहीं। अब आप ही बता दो दोस्त कि हम सब क्या करें। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से और भारतीय सेना की तैयारी करते हो, किसी भी डिफेंस लाइन का तैयारी करते हो, तो इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना और शेयर करके वहाँ तक पहुँचाना जो मेरे भाई सो रहे हैं, सोच रहे हैं कि मुझे करने से क्या होगा। अरे भाई, आप अकेले नहीं हो। हमारे देश में भारतीय सेना की तैयारी करने वाले लगभग 1 लाख से ऊपर हैं। 1 लाख से ऊपर है। एक युवा जो समझो कि देश की सुरक्षा कर सकता है, तो 1 लाख क्या नहीं कर सकता है। हाँ, जुनून होना चाहिए अंदर दोस्त। अभी आंदोलन करते रहना है। 14 तारीख को डिसाइड होने वाला है। सरकार हमें इस सवाल का जवाब देगी 14 तारीख के बाद कि वो क्या करेंगे। या पेपर पहले लेंगे, या भारतीय रैली का आगाज निकालेंगे, या इसको बंद करेंगे। इस हाथ में हाथ धकर के नहीं बैठना है। हमको इतना ही आप सबसे विनती है, रिक्वेस्ट है, बोलना है कि अभी रुकना नहीं है, आंदोलन को जारी रखना है। कोई गलत कदम नहीं उठाएगा दोस्त। ठीक है दोस्त, हम भी एक भारतीय सेना की तैयारी करते हैं। हमारे भी अंदर खून नहीं, जोश जुनून दौड़ता है दोस्त। जिस तरह आपके अंदर दौड़ता है ना, उस चीज़ टाइप से मेरे अंदर भी दौड़ता है दोस्त। हम भी जहाँ है ना, हम भी रात दिन सोचते रहते हैं। हम भी बैठे नहीं हैं, भले अकेले हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि हमारे जैसा नौजवान इस भारत देश में भारतीय सेना की तैयारी करने वाले लाखों युवा होंगे। कितना युवाओं बेघर हो गया, कितना दोस्तों का घर पारिवारिक स्थिति नहीं ठीक है। वो कहाँ से उसमें पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, कहाँ से क्या खा रहे होंगे, कैसे फिजिकल तैयारी कर रहे होंगे, कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप और हम थोड़ी जानते हैं, वो लोग जानते होंगे। दोस्त, इतना ध्यान रखना है दोस्त। अभी सोना नहीं है, अभी बैठना नहीं है। युद्ध में से जब तक नहीं भागना है, जब तक हम युद्ध में से विजयी ना पाले, युद्ध को जीत ना ले, सरकार से सही डिसाइड ना ले ले, तब तक हमें मैदान छोड़कर नहीं भागना है दोस्त। जो भाग गया वो समझो ख़त्म है दोस्त। इतना बात याद रखना दोस्त, अभी बैठना नहीं है। 14 तारीख के बाद सरकार हमें डिसाइड देगी, डिसाइड जो करेगी, सवाल का जवाब देगी कि भर्ती कब से चालू करेंगे, एग्ज़ाम कब लेंगे, फिर नए वाला को भर्ती का आकाज कब निकालेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, उन भारतीय सेनाओं को याद करो दोस्त जो अभी भी इस कड़कती धूप में सेवा दे रहे हैं। उन भारतीय सेनाओं को याद करो दोस्त जो अभी कड़कती धूप के बाद भी तिरंगा में तार कस रहे हैं। फिर भी उन्हीं सेनाओं के, उन्हीं लाइन का तैयारी करने वाले बंदा का कोई, सरकार का कोई चिंता ही नहीं, कोई फिक्र है नहीं। क्या करेगा दोस्त, ऐसा देश चलेगा कोई? हाँ, एक भारतीय सेना से हम सुरक्षित है। 1 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ के लगभग हमारे भारतीय लोग हैं, जबकि सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। फिर भी उनकी लाइन का आदमी का कोई सम्मान नहीं, कोई युवाओं का सम्मान नहीं। क्या होगा? ऐसा देश चलेगी? जब भगत सिंह 23 मार्च 1931 में जब
फांसी पर चढ़ रहे थे उस समय 60 साल का बूढ़ा तमाशा देख रहा था। 1947 की 1931 से लेकर 1947 के बीच के सीन याद करो दोस्त। उस समय देश के प्रति युवाओं में क्या था। 18 से 20 साल की भगत सिंह ने अपना जान निछावर कर दिया। किसके लिए? इस देश के लिए कि हमारे मातृभूमि पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। अब बताओ दोस्त, हम क्या करें? क्या आप क्या करोगे? अच्छा हुआ भगत सिंह का जो कि वो नोटों पर नहीं आए, वरना गांधी की तरह वो भी बाई जी के कोठे पर पैरों तले खसते जाते। रहने दो उस गांधी को जो कि पैसों पर आने के बाद भी अभी भी जिनको राष्ट्रपिता माना जाता है देश का, अभी भी वो बाई जी के कोठों पर नोटों का बौछार होकर पैरों के तले उन्हें कुचला जाता है। हम तो अच्छा कहेंगे भगत सिंह का कि उन्होंने पैसों पर नहीं आया। अगर एक तरह से माना जाए तो जिस तरह से एक तरफ गांधी जी का फ़ोटो है, उस टाइप उनका भी फ़ोटो रहना चाहिए था। किनका? भगत सिंह का फ़ोटो रहना चाहिए था। लेकिन वो तो ऐसा थोड़ी थे कि कोठों पर जा कर के उड़ा करके और पैरों के नीचे कचले जाए। नहीं दोस्त, रहने दो गांधी को। ठीक है दोस्त, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हमको विदा चाहिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।